MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश और यालाबारी, मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है, जबकि वफाक दारुल-हुकूमत के इलाके G10 सेक्टर में यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। उधर महकमा मौसमियात ने रात को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, शहरी घरों में महसूर शदीद बर्फबारी के बाइस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने और सफर में रुकावटों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खत्ते में दर्जा हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्क में स्मोग और धुंध का राज बरकरार, फिजा बदस्तूर। मजरे सेहत लाहौर फिर आलूदा तरीन शहर। बागों का शहर लाहौर में स्मोग की औसत शरारत 766 रिकॉर्ड की गई। DHE के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1324 तक जा पहुंचा। सैयद मुरातब अली रोड के इलाके का AQI 1210, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 रिकॉर्ड किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इस मौके पर उनका कहना था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा और फैज हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। मैं 3 बार का वज़ीर आज़म, मुझे जेल में इत्तला मिली कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। जर्मन चांसलर का रूसी सदर से टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन रुकावट बना था। अमन मुआहदे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात को खत्म किया जाए। ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया। अमेरिकी मीडिया का बताना है कि कैरोलिन डोनाल्ड ट्रंप के रोजमर्रा अमूर से मुतालिक मीडिया को आगाह करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने का इरादा रखा। ट्रंप के ये वकला उनकी क्रिमिनल डिफेंस टीम का हिस्सा रहे। खत्ते में पायदार अमन के लिए अमेरिका को मौसर किरदार अदा करना होगा। बैरिस्टर सैफ में मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन के क़याम के लिए शुमार कुर्बानियाँ दी हैं। पायदार अमन के बगैर इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं। खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अमेरिका को मौसर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक बगैर किसी रद्दोबदल के बरकरार रखने का फैसला किया गया। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम रहेगी। स्कारबोरो साउथ वेस्ट में कनाडा के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर का लिबरल पार्टी का फंड रेजिंग का फंक्शन हुआ, जिसमें बिल ब्लेयर ने आइंदा के लाहे अमल के बारे में बातचीत की। इस मौके पर कैनेडियन बिजनेस कम्युनिटी लीडर और डायरेक्टर MM5 TV मुस्तफा कियानी, मशहूर बिजनेसमैन इफ्तिखार खान, सियासी और कारोबारी शख्सियत शफीक राजा और आबिद चौधरी भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने कहा कि मुल्क की तरक्की सनतों के फ़रोग़ और मुकामी सनतकारों को सहूलियात की फराहमी के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे के लिए जरूरी है कि निजी शोबा आगे आए और कारोबार को फ़रोग़ देकर नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करे। साहिवाल डिवीजन में एग्रो इंडस्ट्री लगाने की गुंजाइश है, जिसके लिए डिवीजनल इंतजामिया साहिवाल चैम्बर को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। अमाराती संधि सोशल फोरम UAE ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी मुसल्लह मुसन्निफ और इंसानी हुकूक़ के कारकुन ज़ुल्फ़िकार हालीपोटो के लिए दुबई के एक मुकामी होटल में इस्तक़बालिया तक़रीब का एहतमाम किया, जिसमें अबू धाबी, दुबई और शारजा के दोस्तों ने शिरकत की। जिसमें जान मोहम्मद निज़ामानी, गुलाम नबी सोमरू, कादिर महमूद, अब्दुल समद मंगी, जवाद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर शबीर ने वज़ाहत की। मोहम्मद बख्श पिन्हौर, नईम भुट्टो, मुमताज़ नौजवान मुश्ताक अली चांडियो, पप्पन महबूब चांडियो, अनीसुर रहमान सोमरू और दीगर अहबाब ने शिरकत की है।
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब अपनी रिहाइशगाह वन फील्ड हाउस से पाकिस्तान के लिए रवाना। मियां नवाज शरीफ ने 2 हफ्ता क़याम किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफ्तर और ज़ाती मालिज डॉक्टर अदनान के हमराह रवाना हुए हैं। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश और यालाबारी, मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, जबकि वफाकी दारुलहुकूमत के इलाके G10 सेक्टर में यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। उधर महकमा मौसमियात ने रात को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला में बारिश का इम्कान है, जबकि सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, मियावाली, खुशाब, सरगोदा, भक्कर, लिया, डियाई खान में भी बारिश मुतवक्के है। जद्दा में इंसदादे माइक्रोबेल रेजिस्टेंस पर 3 रोज़ा आलमी वजारती कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, जिसका मौजू ऐलान से नफाज तक AMR की रोकथाम के लिए कसीर शोबों की शराकत था। वजारती सेहत के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के वुज़रा, बैनुल अक़वामी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद एंटी माइक्रोबेल मुज़ाहमत के बढ़ते आलमी खतरे से निमटने के लिए इक़दामात को तेज करना है, जो सेहत, मईशत और मुआशरे पर असरअंदाज हो रहा है, खासतौर पर कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक हैं। वज़ीर सेहत फहदुल जलील ने कहा कि ये मीटिंग एक मजबूत रोड मैप और वाज़ेह अहदाफ का तयन करने का मौका फराहम करती है, ताकि इंसानों और जानवरों में मनशियात की मुज़ाहमत का मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर जहलम उमर अदनान खटक और फूड अथॉरिटी जहलम की मुश्तरका कार्रवाई अशिया खुर्नोश की चीज़ों को मिलावट से पाक बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों, बेकरियों में छापे मारे गए। सफाई के नाकिस इंतजामात और मिलावट करने वाली मुतादिद दुकानों, बेकरियों को सील करके मालिकान को भारी जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर जहलम उमर अदनान खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत को हर सूरत कामयाब बनाएंगे और मिलावट करने वाले माफिया का कलाकमा करेंगे। मिलावट करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सऊदी अरब से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के ज़ेर एहतमाम सफारतखाना पाकिस्तान रियाज में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत करके नादार और मुस्तहिक हमवतनों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की। फ्री मेडिकल कैंप में 800 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे और दीगर मेडिकल टेस्टों की सहूलत फराहम की गई और मुफ्त तिबी मशवरा भी दिया गया। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की बेलौस खदमात को सराहते हुए कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद बेहतरीन खिदमत खल्क है, जिससे दयार खैर में मुकीम हमवतनों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम होती हैं। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि 2010 से हर 6 माह के बाद फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि दयार खैर में मुकीम हमवतनों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। अपने हमवतनों की खिदमत ही हमारा मंशूर और मिशन है। पाकिस्तान एम्बेसी के ज़ेर तमाम PHD के ग्रुप की तरफ से मेडिकल कैंप का इंतज़ार किया गया है। ये बड़ी खुशाइन का बात है। 1000 से ज़्यादा मरीज़ देखे गए हैं और इसका जो मेन थीम है आज वो है आलमी दिन जो हम बनाते हैं ना, लंग्स की डिजीज़ होती है COPD, उसका हम आलमी दिन मना रहे हैं और उसका मकसद ये है कि स्मोकिंग को तर्क किया जाए, स्मोकिंग को छोड़ा जाए। तशख़ीस की जा रही है और एम्बेसी के अंदर एक फ्री मेडिकल क्लिनिक भी मौजूद है और इस क्लिनिक के ज़रिए से जिन मरीज़ों को आगे इलाज की ज़रूरत है उनका भी मुफ्त इलाज किया है। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप का और उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर शमीन, उनका शुक्रगुजार हूँ कि एम्बेसी के साथ ताउन करके हमारे मुस्तहिक पाकिस्तानी हैं वैसे इलाज की सहूलियात जो है नहीं वो हासिल कर सकते हैं। आज का जो मेडिकल कैंप पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप रियाज कोलैबोरेशन में पाकिस्तान एम्बेसी रियाज ये हो रहा है और आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर को दुनिया में फेफड़ों के अमराज का आलमी दिन मनाया जाता है, कॉल्ड वर्ल्ड COPD डे, यानी कि सांसों के मतलब लाइक स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, मोटापा और चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया, दमा के अमराज, इसमें आगाही देना। बरतानवी पार्लियामेंट की तारीखी और काबिल फ़ख्र मुकाम पर एक अहम तकरीब में आलमी शहरत याफ्ता पंजाबी रैप
के बानी और मौसीकी के लेजेंड बोहेमिया को पंजाबी मौसीकी और रैप के शोबे में उनकी गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। ये अवार्ड उनके जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के किरदार का भी जश्न था। ये एजाज़ तनवीर सिंह ढेसी MP जो स्लो के रुकन पार्लियामेंट और चेयरमैन डिफेंस सिलेक्ट कमेटी हैं, एक ऐसी तकरीब में पेश किया गया जिसने बरतानवी एशियाई फनकारों के बढ़ते हुए असर रसूख और उनकी सकाफती शराकत की अहमियत को उजागर किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।